नमस्कार व्यूअर, एक बड़ी अपडेट को लेके आप सबके बीच में हूँ। जो खबर है वो सीसीएल के एन के क्षेत्र से है, कोयला जगत से है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जो सीसीएल की जो सेफ्टी कमेटी है, जो विंग है, वो प्रत्येक माह किसी न किसी एरिया में विजिट करती है। आज एन के क्षेत्र में तमाम जो सुरक्षा समिति के जो बड़े चेहरे हैं, आज एन के एरिया में थे। उन्होंने ग्राउंड जीरो पे जाने का काम किया है। तमाम जो परियोजनाएँ हैं, जिसमें 4 ओपन कास्ट माइंस है, 1 अंडरग्राउंड माइंस है, वहाँ जाके सुरक्षा की क्या कुछ स्थिति है, उसका अवलोकन किया गया। महत्वपूर्ण क्या रहा कि हमारी जो आरकेयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, सीसीएल सुरक्षा सलाहकार समिति है, उसके सदस्य हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने तमाम सुरक्षा के हवाले से जो खबरें निकलती हैं, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि डकरा माइंस में जो डकरा परियोजना है, जो ओपन कास्ट माइंस है, वहाँ उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के दौरान कई तरह की जो खामियाँ हैं, वहाँ दिखाई दी है। माइंस की तो अलग दर्द है, लेकिन ग्राउंड पे जो रहने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, तमाम आक्रोशित हैं, तमाम परेशान हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि शौचालय का जो निर्माण है, एक लंबे समय से किया गया है, लेकिन शौचालय में न पानी है, न किसी तरह के साधन है। स्वाभाविक है, महिला कामगार हैं, पुरुष कामगार हैं, संख्या 400 प्लस की बताई जा रही है। जो डकरा परियोजना है सीसीएल के क्षेत्र की, वहाँ पे महिला 100 के प्लस जो कामगार हैं, वहीं पे जो पुरुष हैं, उनकी संख्या 300 के प्लस है। ऐसे में जो सुरक्षा के हवाले से जो कोयला कामगार हैं, जो प्रतिदिन अपनी खून पसीना की मेहनत से कोयला खदानों को सींचते हैं, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात में, हर हालात में देश के लिए जो कोयला को निकालने की जो प्रक्रिया है, वो सतत 24/7 आवर चलती है। लेकिन सवाल सुरक्षा है। आप सभी जानते हैं सुरक्षा कितना अहम है इन कोयला खदानों में। हम लोग लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम कोयला क्षेत्र की जानते हैं कि वाकई में ओपन कास्ट माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में काम करना बेहद ही टफ है, बहुत मुश्किल भरा काम है। ऐसे में सुरक्षा के हवाले से जब खबरें आती हैं, तो वाकई में प्रश्न चिन्ह बड़ा खड़ा हो जाता है। सुरक्षा सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं राजेश सिंह, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवालों को हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा कि तमाम सवालों पे जो सीसीएल हेडक्वार्टर है, उसमें जो निर्देशक तकनीक हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो सीसीएल की जो सीएमडी हैं, उनसे वो रूबरू होंगे और तमाम जो कोयला कामगारों के जो इशू है, उसको हाईलाइट किया जाएगा। अब सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ दिन पहले ही सीसीएल इनके एरिया के वीआईपी सभागार में ही त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रबंधन था, डीजीएमएस के लोग थे और साथ में ट्रेड यूनियन के लोग थे। सवाल कई बार उठते हैं, कई बार सुरक्षा सवालों को लेके चर्चाएँ होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो जो चीज़ें हैं, जिन सवालों को लेके शपथ खाया जाता है, हर साल सीसीएल के किसी न किसी एक क्षेत्र में बड़ा-सा कार्यक्रम होता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है सुरक्षा के नाम पे। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे जब चेक किया जाता है, तो तमाम सवाल नदारद हैं, तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं। आखिर में ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी सुरक्षा कहीं दिखाई नहीं देती है, तो अपने आप में कई तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं। अब जो परियोजना के अधिकारी हैं, जो एरिया सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑफिसर हैं, आखिर में यह जो सवाल है, इसको क्यों नहीं देखते हैं? आखिर में क्यों नहीं इस तमाम सवालों का समाधान किया जाता है, ताकि जो कोयला कामगार हैं, उनको तमाम तरह की व्यवस्थाएँ दी जा सके। पीट ऑफिस में पीने के लिए शुद्ध पानी को लेके तमाम तरह का सर्कुलर डीजीएम ने जारी किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करके देख लीजिए, तमाम जगह पे जो सवाल है, वो उसी तरह प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कोयला कामगार जाते हैं, आते हैं, लेकिन तमाम जो सवाल है, जो बेनिफिशियरी स्कीमें जो देने की बात की जाती हैं, वो नदारद है। प्रबंधकीय पाठ के जो आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे, अनुज साहब का काम आज के प्रभार में थे, वह एक्टिंग जीएम के तौर पे आज उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जो सवाल सदस्यों के द्वारा हाईलाइट किया गया है, वाक़ई में जेन्युइन सवाल है। उन सवालों को समाधान किया जाएगा, देखा जाएगा क्या कुछ सवाल है और कोशिश होगी कि जितना जल्द तमाम सवालों का पटाक्षेप हो। अब देखना दिलचस्प होगा तमाम सवालों पे, एक तरफ ट्रेड यूनियन के जो सवाल है, जो मजदूरों की आवाज़ है, और दूसरी तरफ जो प्रबंधन का जो लॉलीपॉप है, जो आश्वासन का जो दौर है, ये कब थमेगा, कब मजदूरों को न्याय मिलेगा, तमाम सवालों से ये देखना होगा। सुनते हैं तमाम सवालों पे प्रबंधकीय पार्ट के लोगों ने क्या कुछ कहा है और प्रबंधन के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा है सेफ्टी को लेके आज की बैठक के संदर्भ में। ऐसा हम लोग सीसीएल के हर एक क्षेत्र में हम लोग दौरा करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो वर्तमान जो यहाँ की स्थिति है, वहाँ एकदम दयनीय स्थिति है।
जहाँ शौचालय नहीं चालू है, लेडीज का शौचालय नहीं है, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, बना हुआ है, बिल्डिंग गिरने की परिस्थिति में है, न पानी है यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मेंटेनेंस ऐसे होता है क्या वर्कशॉप में? ये साहब हमारे यहाँ से आए हैं, पूछिए इनसे कि कल्याणी मिंग का कैसा एक्सप्रेशन है। बहुत बुरी हालत में ये है, ऐसा दुर्भाग्य है। वैसे इनको तो आना ही नहीं चाहिए देखने के लिए। कैसे मजदूर काम करेगा यार? इनको तो जान की खतरा इन लोग ले रहे हैं सब। अभी माइंस का थोड़ा परिस्थिति मैं देख ले रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको हम लोग जब रिपोर्ट लिखेंगे उसमें विस्तार सब। ठीक। हाँ सर, सिवसिल जो सेफ्टी बोर्ड के सदस्य हैं उनकी इनके क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। स्वाभाविक है कि आप ही की अध्यक्षता में तमाम मीटिंग हो रही है। सेफ्टी बोर्ड के जो मेंबर हैं सर, डकरा में जो लेडीज़ टॉयलेट है उसके ऊपर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और साथ में माइंस में भी जो कोयला कामगार हैं, जो आपके लोग हैं जो माइंस में काम करते हैं, कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इस ढंग के कई तरह के जो गंभीर आरोप है और उनकी पार्ट पे लगा रहे हैं, इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, सेफ्टी बोर्ड तो जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों की कुछ कमियां हैं उनको ध्यान दिलाते रहते हैं, और जो थोड़ा बहुत कमियां हैं, जो जैसे आप टॉयलेट के बारे में बोले या पानी की व्यवस्था के बारे में, तो ये सिविल डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि वो आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक उम्मीद करते हैं ठीक कर दिया जाएगा। और सेफ्टी बोर्ड एक बहुत अच्छा माने एक मंच है। हम लोग डेली काम करते करते क्या होता है कि कभी कुछ चीज़ नज़रअंदाज हो जाता है, नहीं देख पाते हैं, उनको कम से कम सेफ्टी बोर्ड आकर के ध्यान दिला देते हैं, या कुछ कमियां को जो है जो हम लोगों से छूट जाता है उसको बता देते हैं, तो हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये काफ़ी पेंडिंग रहता है, ये जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। जो समस्याएं लोग बताए हैं या जो उजागर किए हैं, तो निश्चित है कि कार्रवाई तुरंत कर दिया जाएगा।